हिंदी संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्द, ज्ञान ध्यान तपोरक तस तपस्वी सब प्रशिष्ट। श्रावक, एक गस्त, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जो भी गलतियां होती हैं उसका पश्चाताप करता है, लेकिन निरंतर निर्विकल्प वीतराग परम समाधि में स्थिर रहने वाले, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, इस जितने भी संयोग हैं सारे विनाशशील। वो चैतन्य की आराधना करने वाले, परमात्मा की आराधना करने वाले, स्वयं में विश्राम करने वाले, निरंतर प्रत्येक क्षण जागरूक रहते हैं। आपकी तरह सोते नहीं, आप तो जागते हुए सोते हैं और वे सोते हुए भी जागृत। यह है स्व से परिचय करने वाला, यह है आत्मा की महिमा समझने वाला, यह है भारतीय संस्कृति समझने वाला, यह है अहिंसा धर्म की महिमा जिसने जानी। आपको ज्ञात है अब संयुक्त राष्ट्र ये क्षमामणि पर्व, ये क्षमा और विश्व दिवस के नाम से इस क्षमा को मनाया जाता है। आपकी क्षमा अन्य लोगों ने ली, आप तो बस केवल औपचारिकताएं करके और क्षमामणि पर्व, और जिनसे 10 बार दिन में मोबाइल से बात होती है उन्हीं को काट डालते हैं, उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। जिनसे ठनी हुई है, बोलचाल बंद है, उनसे मांग लेंगे तो महाराज आपको मालूम नहीं है, हम तो गस्त हैं, ये सारी मूछे क्या होगा हमारी, ये इतनी बड़ी नाक इसका क्या होगा, अरे नाक तो रावण की नहीं रही, कंस की नहीं रही, तो हमारी तुम्हारी क्या नाक रहेगी। सोचिए बेचारी, पश्चाताप की बात मैं आपसे कर रहा हूं। पश्चाताप के द्वारा जब नेमीचंद स्वामी से हम मिलते हैं गोमट सार कर्म कांड में, तो कोई गलती का पश्चाताप व्यक्ति करता है, जितना गहरा पावर का पश्चाताप होता है उतने बड़े से बड़े पाप रूपी लोहे को गलाया जा सकता है। लोहे को गलाने की जो भट्टियां होती हैं, अब जो कोई लोहे का कारखाना चलाते जानते हैं कितना कहाँ तापक क्रम दिया जाता है, कौन से लोहे को कितने तापक क्रम से। ये हमारी माताएं पाकशाला में निपुण हैं। अगर इनको मगध सेकना है, आटा सेकना है और गैस को फुल स्पीड पर छोड़ दो, महाराज आपको मालूम नहीं, बहुत मंद आंच पे सेका जाता है। पानी गर्म करना है तो फुल स्पीड पर तो चल सकता है, लेकिन मगध सेकना है तो बहुत मंद मंद आंच पर ही वह अच्छी तरह से सीख सकता है, अन्यथा जल जाएगा। उसी तरह से पश्चाताप रूपी अग्नि में, प्रायश्चित रूपी अग्नि में कितना भयंकर से भयंकर पाप हो, जितना गहरा पश्चाताप होगा उतना वह जीवन में जाने अनजाने में हुई गलतियों का। मुनि महाराज निरंतर एक इंद्रिय जीव के प्रति भी जो जागरूक रहते हैं, जो पंक्तियां आप पढ़ते हैं, षटकाय जीवन हननते सब विद दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। अलर्ट 24 आवर्स और एक ही उद्देश्य है, वह है अहिंसा धर्म का संरक्षण, अहिंसा धर्म का पालन। ये जितना विस्तार है, जितनी चर्चाएं धर्म की हैं, इन सब का मूल केंद्र, मूल आधार अहिंसा पल जाएगी तो स्वस्थ हो जाओगे। अहिंसा
आपको स्थान मिल जाएगा तो परिवार में कभी भी दरारें खड़ी नहीं होंगी। अहिंसा धर्म को स्थान मिल जाएगा तो ये प्रदूषण दिल्ली का नहीं रह पाएगा। अहिंसा स्थान जीवन में पालेगी तो पूरा विश्व जो आज बालू के ऊपर खड़ा हुआ है और विश्व में सुख और शांति की स्थिति बन सकती है। यह है अहिंसा का कृष्ण, यह है अहिंसा का जादू। तो बंधु, मुनि महाराज जब प्रतिक्रमण शुरू करते हैं, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोष, निरंतर आत्मा की साधना, निरंतर सौ समय में विचरण करने वाले, वे केवल मानव से ही प्रेम नहीं करते, मानव जाति से प्रेम नहीं करते, वे पशु पक्षियों से मात्र प्रेम नहीं करते, वे पेड़ और पौधों को भी आपकी तरह रोते नहीं। आप तो आंख मूंछ के रोड पर चलते हैं। मुनि महाराज कोई फूल का एक पत्ता, घास का कोई तण भी है, आप तो पार्क में रोड छोड़ के और घास को खूंदते फिरोगे। लेकिन हम अगर घास होगा तो टर्न होना पड़ेगा, वापस लौट के आएंगे, क्योंकि जो चैतन्य तीन लोक का नाथ आपके अंदर विद्यमान है, वही तीन लोक का नाथ एक घास के एक एक कण में विद्यमान है। यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसा प्रधान देश, यह है सत्य मैत्री वाला देश, यह है व्यास जी की सुक्ति वसुधैव कुटुंब। पूरा विश्व कुटुंब जहां बन जाएगा वहां परमात्मा बनने की कला, वहां धर्म करने की पात्रता, वहां शांति, प्रसन्नता, आनंद रूपी फल खिल सकती है, जीवन रूपी पेड़। आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में डिप्रेशन है, आपके जीवन में तनाव है, आपके जीवन में समस्या है, ये समस्याएं किसकी देन है? ये समस्याएं गलतियों की देन। अपने आप से परिचय जो जीवन में नहीं करते हैं, उनके जीवन में जीवे प्रमाद जनिता, मेरे प्रमाद के बस से और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा है, हानि पहुंची है। जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा। एक जीव को कष्ट पहुंचाना, एक जीव का हमारे द्वारा मर जाना, तीन लोक की संपत्ति का हरण आपके माध्यम से। कोई मरना नहीं चाहता संसार नहीं महाराज, आपको मालूम है रोज आत्महत्या हो रही है। वह क्रोध के आवेश में, टेंशन के आवेश में, डिप्रेशन में आग करता है, कर तो लेता है, मिट्टी का तिल तो डाल लेता है, और जब आग लगती है बचाओ बचाओ बचाओ, क्यों भैया तेने मरने के लिए फिर को चिल्ला रहा है, सल्पासी गोली खा तो लेता है आवेश में आकर के, और भैया बचा लो, जैसे हो तैसे बचा लो। जब तू मरना नहीं चाहता तो काम क्यों की? क्या करूं मैंने आवेश में आके, मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए करना। ये आपके जीवन की बात है, बता दो। व्यक्ति आवेश में कर तो लेता है और बाद में मन में लगता है मैंने क्या कह दिया, कि उन्हें बुरा तो नहीं लग गया होगा। आत्मा की आवाज आती है ऐसा मत करो, लेकिन शैतान की आवाज आती है, वो परमात्मा की आवाज को, आत्मा की आवाज को किनारे कर देता है और गलत कार्य की ओर। कोई भी आप गलत काम करें तो मन में आपके पश्चाताप, मन कहता है ठीक नहीं। कोई व्यक्ति करे, सामान्य आदमी हो, गलत कोई भी कदम उठाते हो तो आपकी आत्मा कहती है ठीक नहीं, उचित नहीं, मत। ये परमात्मा की आवाज, ये चैतन्य की आवाज, ये सत्य की आवाज, ये अहिंसा की आवाज, यह है ब्रह्म की आवाज, यह है आध्यात्मिक प्रेमी जीवन की आवाज।
जीवे प्रमा जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमता पल्यम प्रयास। जो मेरे से गलतियां हुई हैं, किसी जीव की बरादना हुई हो, मैंने किसी के प्रति गलत सोचा हो, जितना ईर्ष्यालु होगा उतना जल्दी बुढ़ापा आएगा। यह है मेडिकल साइंस। ईर्ष्या में बड़ा आनंद आता है। भोजन नहीं मिले, नाश्ता नहीं मिले, गुटखा खाने वाले गुटखा नहीं मिले, चाय पीने वाले चाय नहीं मिले, काम चल सकता है। लेकिन 24 आवर्स भैया, बैंक में ना संडे चलता है ना सैटरडे चलता है। बैंक का तो ब्याज 24 आवर्स चढ़ता रहता है, चाहे तुम्हारी बिक्री बट्टा हो या नहीं हो। यही दशा आपकी। प्रत्यक्ष ईर्ष्या की भावना, इसका विकास क्यों हो रहा है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है, ये क्यों पैसे वाला, इसकी दुकान चल क्यों रही है। मेरी नहीं चले कोई टेंशन नहीं है, ये सामने वाली दुकान क्यों चल रही है। दिन रात ये माला फेरते रहते। हे भगवान, इसकी दुकान में कोई छापा पड़ जाए, किसी तरह से दुकान बंद हो जाए और कोई जो जैसा बन सके इसकी दुकान नहीं चले। भले ही मेरी दुकान नहीं चले, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये हमारे जीवन की दशाएं हैं। ईर्ष्या व्यक्ति की कोशिकाएं, धमनियां और शरीर को बिल्कुल किसी की उन्नति नहीं देख पाना, ये अधर्मात्मा का, पापी का दुर्गति जाने का सबसे पहला लक्ष्य है। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी चीजें ये आपको दहन कर, आपकी पता नहीं पड़ता है आपको। ये डिप्रेशन जितना ईर्ष्यालु होगा, ये दुख, ये कर्म का बंधन, हर व्यक्ति को ईर्ष्या है। देख देख करके अंदर अंदर करता रहता है, बस तो नहीं चलता है, अंदर अंदर ऐसा महाभारत चलता है, क्या नहीं कर डाल। किससे ईर्ष्या करता है, यहां तेरा है क्या। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्त रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। परमात्मा की भक्ति क्यों करते हैं। नोट मिल जाएंगे, फैक्ट्री चल जाएगी, तिजोरी भर जाएंगी, ये बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। ये हमारे भारतीय व्यक्ति का लक्ष्य हो ही सकता है। जो सच्चा भक्त होगा, वीतराग प्रभु की महिमा जिसने समझी जानी है, उसके मन में ऐसे विकल्प आ ही नहीं सकते। परमात्मा की भक्ति मोह, ये राग धारा, ये कषाय परिणाम, ये ईर्ष्या देश के परिणाम, ये तनावों की लंबी चौड़ी श्रृंखला, विश्व भर की टेंशन का प्रमुख कारण है ईर्ष्या। और रोज आप पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। अब चेंज करना चाहिए, देख दूसरों की बढ़ती को रोज ईर्ष्या भाव धरो। ये आपके जीवन की बात बता रहा हूं। आप दिन रात किस तरह से अशांति की ज्वाला में जलते रहते हैं, डिप्रेशन को कैसे निमंत्रण देते हैं। स्टूडेंटों को देखो, अगर क्लास में फ्रेंड के 98% आए हैं, उसके 96% आए हैं, चला गया डिप्रेशन। इसकी 98 क्यों आए, 95 रहना चाहिए। 96% का आनंद नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन 98 वाले को लेके और डिप्रेशन, हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक क्या है। ये हार्ट अटैक जो ईर्ष्या करती हैं, उन्हें हार्ट अटैक ज्यादा दौरे पड़ते हैं। आप
आपको पता नहीं पड़ता, आप दिन भर ईर्ष्या की ज्वाला में जलते रहते हैं। आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों को देखो, और कहीं पिताजी के साथ किसी पंगत में, किसी होली दिवाली का, रक्षाबंधन पर्व का त्योहार हो, और पिताजी की थाली में जब बेटा देखता है कि इसमें तो ज्यादा माल है और मेरी प्लेट बहुत छोटी है, मेरी में कम माल है, और वो अंदर अंदर कुड़ता है, खाएगा नहीं, मन में देखो पापा, मम्मी ने पापा की थाली में इतनी नमकीन मिठाई और मेरी थाली में इतना कम, अब जो है वो खाएगा नहीं और मुंह बना के केके की मेले में पन जाएगा। अब मम्मी आरती तारती है, विध मंगल आरती की, बेटा क्या हो गया, हमें नहीं खाना, पापा की थाली में इतना, एक छोटा 6 महीने की जो खाना नहीं जानता है उसकी बात कर रहा हूं आपसे, और आप तो बड़े बड़े बच्चे हैं, दिन रात इसी ईर्ष्या में, देश में भोजन करते भी भोजन का टेस्ट नहीं, पड़ोसी तो ये खा रहा है, वो कर रहा है, शादी बेटे बिटिया का करने के बाद आनंद नहीं, उसकी यहाँ तो 6,000 की प्लेट थी और मेरे तो 3,000 की प्लेट दे रहा हूं, बस इसी में मर रहा है, परेशान हो रहा है। ये आपके जीवन की तरह 24 आवर्स टेंशन, तनाव, दुखी कैसे हो, दुखी बनने के लिए विश्व कप की तैयारी सबकी चल रही है, ऐसा लग रहा है। वो क्रिकेट वालों को विश्व कप मिले या नहीं मिले, लेकिन ईर्ष्या, देश घृणा करने वालों को तो सब विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी,